Hi guys, Assalamu alaikum. This is your teacher M तौसीफ शाह. स्टूडेंट्स, आप चाहे ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो या ए लेवल्स के स्टूडेंट हो, आपकी बेसिक अकाउंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग अच्छी नहीं है बेटा, तो आपको बहुत मुश्किल होगी आगे. हर कॉन्सेप्ट में, हर चैप्टर में आपको आगे मुश्किल होगी. तो मेरी एडवाइस है तमाम स्टूडेंट्स को कि आप तमाम स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे 20 लेक्चर्स हैं, इनको जरूर वॉच करें. और जब आप इन 20 लेक्चर्स को वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर टॉपिक में बहुत आसानी होगी. ठीक है. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले तो स्टूडेंट को यही नहीं मालूम कि अकाउंटिंग क्या है, तो वो आगे अकाउंटिंग क्या पढ़ेगा. तो एक छोटा सा लेक्चर पहले आपको अटेंड करना पड़ेगा. व्हाट इज अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग क्या है. व्हाट इज अकाउंटिंग के बाद दूसरी चीज जो आपको सिखाई जाएगी वो है अकाउंटिंग इक्वेशन. बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या है, ये सब पूरी आपको बात बताई जाएगी. फिर तीसरी क्लास में इंशाल्लाह, तीसरे शॉर्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है बेटा, कि अकाउंटिंग के अंदर जो 5 अकाउंट यूज होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनके इनकी हेडिंग्स के अंदर इनके सब आइटम्स, सब टाइटल्स क्या क्या हैं. जैसे एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. फिर करंट एसेट्स के अंदर कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह. तो पूरी एक लिस्ट आपको समझाई जाएगी, एक एक उसका एक एक आइटम आपको समझाया जाएगा इंशाल्लाह. फिर लेक्चर नंबर 4 पे आ जाइए आप. लेक्चर नंबर 4 में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बताया जाएगा कि किन अकाउंट्स को नॉर्मली डेबिट किया जाता है, किन अकाउंट्स को नॉर्मली क्रेडिट किया जाता है. इसकी कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी. जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लेंगे तो आपको डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करना हम सिखाएंगे कि क्या चीज़ हर ट्रांजैक्शन को किस तरह डेबिट और किस तरह क्रेडिट करते हैं. फिर आगे चलते हैं बेटा. जब आप ये सब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको जो 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं कि सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक जर्नल, ये इन 6 के बारे में पूरा एक जर्नल लेक्चर देंगे आपको. ये बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है. आगे कंट्रोल अकाउंट में बहुत काम आता है ये. ठीक है, आगे जगह जगह काम आएगा आपके. अगर आपकी फाउंडेशन बनी होगी तो आपकी बात बहुत अच्छी समझ में आएगी. फिर प्रॉपर एक कैश बुक बनाना आपको सिखाएंगे. फिर प्रॉपर एक पेटी कैश बुक बनाना सिखाएंगे. फिर इसके बाद बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री यानी जो लेजर्स या अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे कि किस तरह टी अकाउंट या 3 कॉलम लेजर या सेल्फ बैलेंसिंग किस तरह बनते. और फाइनली ट्रायल बैलेंस सिखाएंगे. यहाँ तक करने के बाद, ये 10 चीजें करने के बाद माशाल्लाह आपकी फाउंडेशन इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको बात समझ में आएगी कि ठीक है, अब अकाउंटिंग समझ में आ रही है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको 10 चीजें और सिखाएंगे ताकि वो आपके हमेशा काम आए. एक तो कैपिटल और रिसिप्ट के बारे में आपको बताएंगे, कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में, कि अगर कोई पैसा हम पेड कर रहे हैं, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और अगर कोई पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, कोई कैश आ रहा है, तो वो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है. इस पे एक छोटा सा लेक्चर आपको देंगे. कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, किन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के तहत अकाउंटिंग चलती है. गोइंग कंसर्न क्या है, मटेरियलिटी क्या है, और आपका एक्रूअल बेसिस क्या है, प्रूडेंस क्या है. ये 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको दिए जाएंगे जो बहुत काम आएंगे आपके. फिर इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. वो कस्टमर्स जो हर साल पैसे नहीं देते कुछ, और उसके लिए हम पहले से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत एक प्रोविजन का अकाउंट बना के रखते हैं. इस पे एक छोटा सा लेक्चर आपको देना होगा. फिर डेप्रिसिएशन क्या है, और नॉन करंट एसेट जो एनुअली डिक्रीज होते चले जाते हैं उनकी वैल्यू, उसमें कितने मेथड आपके यहाँ ओ लेवल्स, ए लेवल्स में इस्तेमाल होते हैं, उन सब की आपको एग्जांपल्स कराई जाएंगी. डिस्पोजल की जो 4 बेसिक एंट्रीज
या उसका जो अकाउंट है वो बनाना सिखाएंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीपेड और एक्रूअल का। मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल बेसिस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई खर्चा एडवांस कर दिया है तो वो इस साल चार्ज नहीं होगा, वो अगले साल जाएगा, ठीक है। और एक्रूअल में कोई खर्चा हो गया लेकिन अभी तक आपने पेड नहीं किया है तो उसको रिकॉर्ड करना होगा इसी साल एक्रूअल बेसिस के कॉन्सेप्ट से, ये आपको कॉन्सेप्ट देना होगा। इन्वेंट्री क्या होती है, ये एनआरवी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको लेक्चर नंबर 16 में दिया जाएगा। फिर बाकायदा आपसे एक सोल ट्रेडर का इनकम स्टेटमेंट बनवाया जाएगा, ठीक है बेटा। फिर सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपसे बनवाई जाएगी। किस तरह सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनता है, एक लेक्चर इस पे दिया जाएगा आपको, ठीक है बेटा। और आखिरी है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल कंट्रोल अकाउंट, कि किस तरह आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं, कितने देना बाकी है ओवरऑल सारे सप्लायर्स को। तो बेटा ये 20 शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपको वॉच करनी है, ठीक है। ये एक एक करके आपको मिलती जाएंगी। लेक्चर नंबर 1 जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है ये वीडियो नंबर 1 होगी बेटा। फिर इसी तरह वीडियो नंबर 2 मिलेगी आपको। इसी तरह ये पूरी 20 वीडियोस मिलेंगी जो बहुत लंबी नहीं होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। लेकिन चाहे ओ लेवल्स का स्टूडेंट हो या ए लेवल्स का स्टूडेंट हो बेटा, ये 20 कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। खासतौर पे ए लेवल्स में जो बच्चे आते हैं मैं देखता हूँ वो डायरेक्ट बड़े बड़े सवालात कॉलेजेस में शुरू करा दिए जाते हैं, बच्चे का पीछे से बैकग्राउंड कोई नहीं होता। तो बेटा अगर आप ये वीडियोस देख लें, 20 वीडियोस जो बहुत 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 15-15 मिनट की हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपकी कॉलेज में अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का बड़ा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ए लेवल्स में, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता और वो डायरेक्ट बड़े टॉपिक शुरू कर देते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें आ रही होती। स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं पता होता कि अकाउंट क्या है, स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कैपिटल क्या है, बेड डेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इन्वेंट्री का एनआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक्रूअल का और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बार बार हैंग हो रहा होता है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं होते तो आपको परेशानी होती है। और आपने देखा कि अब जो ए लेवल्स के पेपर आ रहे हैं बच्चों, उसके अंदर 40% तो थ्योरी आ रही है और थ्योरी के लिए जरूरी कि आपके पीछे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद रखता हूं बेटा तमाम स्टूडेंट से कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग फॉर ऑल के 20 लेक्चर्स बनने जा रहे हैं ये एक एक करके अपलोड होते जाएंगे आपके पोर्टल पे, आप देखते जाइएगा ताकि आपकी रूटीन क्लासेस के साथ आपकी बेसिक अकाउंटिंग भी स्ट्रांग हो जाए, चाहे ओ लेवल्स का स्टूडेंट्स है या ए लेवल का अकाउंटिंग का स्टूडेंट है। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।